गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मोशन के बारे से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ वो कौन कौन से हैं, इनर्शिया क्या होता है, फोर्स किसे कहते हैं, इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया। आपको बताया जो मोमेंटम होता है वो P बराबर mv के बराबर होता है, और जो इम्पल्स होता है वो आपका I बराबर F इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। क्या रिलेशन होता है इन दोनों का? रिलेशन अगर हम निकालें कि क्या रिलेशन होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि I बराबर F इंटू डेल्टा टी। अगर हम F की बात करें, सिंस F बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, F बराबर होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन। तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ma इंटू डेल्टा टी। अब A बराबर, चूँकि A बराबर क्या होता है, सिंस A बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, उसे एक्सीलरेशन कह देते हैं। तो I बराबर यहाँ से अगर हम लिखें, यानी इम्पल्स बराबर, तो m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो I बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू डेल्टा V। और ये mv क्या कहलाता है आपका, ये आपका मोमेंटम कहलाता है, यानी P कहलाएगा। तो आवेग किसके बराबर हो जाता है, जो आवेग होता है वो संवेग के बराबर हो जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैच के पकड़ते समय क्या होता है, जो हम लोग इम्पल्स, उसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को जीरो करना होता है, तो वो किसके बराबर करते हैं, उसके आवेग के बराबर, इम्पल्स के बराबर कर देते। तो I बराबर P, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इंटू डेल्टा टी बराबर m डेल्ट इंटू डेल्टा V। ये आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हो तो किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम यानी मुक्त पिंड आरेख। अगर हम मुक्त पिंड आरेख की बात करें तो किस तरह से जो है मोशंस होते हैं, तो सबसे पहले हम पुली की बात करते हैं। पुली दैट्स मीन घिरनी, घिरनी की बात करते हैं। घिरनी कैसे, मान लीजिए ये एक घिरनी है, इस तरह से एक घिरनी है जो इस तरह से राउंड कर सकती है, और इसे किसी रिगिड बॉडी से हैंग करा दिया गया, लटका दिया गया। एक डोरी से, एक इधर और एक इधर। इसका मास m1, इसका मास m2। तो हमेशा जो वेट है वो हमेशा किधर, सेंटर की ओर, ऑन द सेंटर, सेंटर की ओर लगता है। नहीं, इसका m1g और ये m2g। टेंशन किधर की ओर लगेगा, टेंशन ऊपर की ओर लगेगा। टेंशन मतलब तनाव। डोरी में, जब डोरी है उसे हम लोग पार्टिकल लटका देंगे तो डोरी में क्या उत्पन्न हो जाएगा, डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तनाव किधर की ओर। अब अगर हम मान लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी m1 भारी है m2 से, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये इस तरह से मोशन करने लगेगा, और इसका एक्सीलरेशन a मान लेते हैं। तो ये पिंड ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, और ये पिंड किधर की ओर आना शुरू करेगा, नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो अब अगर हम इन दोनों के लिए इक्वेशन बनाएं, किससे, P बराबर F बराबर ma से, F बराबर से ma से अगर इक्वेशन बनाएं तो सबसे पहले नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m1g है नीचे की ओर, और चूंकि ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा, टेंशन कम होगी, ठीक है, डोरी का तनाव कम होगा। तो नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा, m1g माइनस टी बराबर m1a। नेट फोर्स यानी F हो गया ये बराबर m1a। सेकंड वाले के लिए अगर बनाए तो सेकंड वाले में क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा होगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। तो T माइनस m2g, तो क्या हो जाएगा, T माइनस
m2g इज इक्वल टू m2a। बहुत ध्यान से समझना है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा था, ठीक है, इसका मतलब m1g इज ग्रेटर देन t, तो m1g माइनस टी किया है, जबकि ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो इसमें t माइनस m2g किया है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ऐड करने पर प्लस माइनस के थे, कैंसिल हो गए। ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 और g हो गया कॉमन, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसमें हो गया a कॉमन। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या निकल आया, ये इस डोरी जो ये पार्टिकल है जिस त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, हम यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों के मास कितने थे, मास पता चल जाए, हम आसानी से उसके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डोरी में तनाव निकालना हो कि डोरी में टेंशन कितनी होगी, ठीक है, तो डोरी में टेंशन करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे ए की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड में ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका t माइनस m2g इज इक्वल टू m2, ए की वैल्यू रख दी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m2g उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा m2g प्लस m2g और m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, m2g कॉमन ले लिया और ये एलसीएम ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, ये और ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 m1 2m1, तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या निकाल लिया, ये डोरी में तनाव आ गया, डोरी का तनाव भी आ गया, त्वरण भी आ गया। अब अगर हम घिरनी पर दबाव निकालें, घिरनी पर दबाव, प्रेशर, अगर घिरनी पर प्रेशर निकालें, आपने देखिए घिरनी ऐसे बनाई थी, ये डोरी ऐसे लटकाई, तो ये इसके कारण भी दबाव आएगा, इस डोरी के कारण भी, और इस डोरी के कारण भी तनाव आएगा, तो ठीक है, तो ये दोनों ऊपर की ओर लगेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आपको बताया था उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है a प्लस बी, a प्लस बी हो जाता है, तो r इज इक्वल टू टी प्लस टी, यानी कितना हो जाएगा 2t, यानी डोरी पर जब दबाव है वो r बराबर कितना लिखेंगे 2t के बराबर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। अगर घिरनी पर दबाव निकालें तो घिरनी पर दबाव भी निकाल सकते हैं। ये तो पुली है, जब पुली को आपने हैंग करा दिया था तब के लिए है। यदि पुली को हम किसी टेबल के कॉर्नर से लगा दें, किसी टेबल के कॉर्नर से लगा दें और एक पार्टिकल को हम इस तरह से टेबल पे रख दें और दूसरे को हैंग कराएं, तब किस तरह से मोशन होगा। मान लीजिए ये टेबल है और आपने घिरनी यहाँ पे लगा दी, टेबल के कॉर्नर से एक पार्टिकल को आपने यहाँ रख दिया, दूसरे को आपने हैंग करा दिया इस तरह से, तो ये तो लटक रहा है, हैंग करा रखा है तो लटक रहा है, तो इसका वेट किधर की ओर, इधर की ओर। अगर देखें ये ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है, अगर m2 अगर ग्रेटर देन करेंगे तो पार्टिकल जैसे है उसी कंडीशन में रहेगा, ये इधर की ओर नीचे की ओर जाएगा नहीं, कोई मोशन नहीं होगा। ऑब्वियसली मोशन कराने के लिए m1 का ज़्यादा होना जरूरी है, m1g इज ग्रेटर देन m2 होगा तभी मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करना शुरू कर देगा ए त्वरण से। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसका तनाव t इधर की ओर और इसका तनाव t इधर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे, m1g माइनस टी बराबर m1a नेट फोर्स अपॉन
F बराबर ma, न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अगर हम इस वाले इक्वेशन की बात करें तो इसमें इसका वेट तो काम करेगा नहीं। क्यों इसका वेट काम नहीं करेगा? क्योंकि ये हैंग नहीं कर रहा हुआ है, तो टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे रखा हुआ तो ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं होगी, और जब ग्रेविटी इफेक्टिव नहीं होगी तो इसका जो T है वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा? m2a के बराबर हो जाएगा। जब ये m2a के बराबर हो जाएगा, आप ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? m1g बराबर m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? m1g अपान m1 प्लस m2। ये आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर आपको टेंशन निकालनी है तो t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? m1 m2g अपान m1 प्लस m2। ये आपने टेंशन निकाल लिया। अगर हम फोर्स निकाले प्रेशर, तो देखिए ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, एंगल कितना बन गया? 90। और जब दो वेक्टर 90 एंगल पर क्रिएट करते हैं तो उनका r बराबर कितना हो जाता था? आपको क्या बताया था? अंडर रूट टी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी रूट 2t। कितना हो जाएगा? रूट 2t। और t की वैल्यू रख देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2 m1 m2 g अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया? घिरनी पर दबाव। ये आपने क्या निकाल लिया? प्रेशर ऑन द जो है पुली, प्रेशर ऑन द पुली निकाल लिया, ये टेंशन निकाल लिया और ये एक्सीलरेशन निकाल लिया। तो ये आपके हो गए। मैंने आपको पुली बता दिया। अगर आपने टेबल के कॉर्नर पे लगा रखी है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने आपको बता दिया कि हैंग करा रखा है, दोनों तरफ से बॉडी लटकी हुई है, जो है पार्टिकल लटके हुए हैं, तब आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। एक हम और आपको बताते हैं, मोशन इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में हम लोग जब चढ़ते हैं, लिफ्ट में लगते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अगर लिफ्ट अचानक से टूट जाती है तो ऐसा लगता है कि वेटलेस हो गए हम लोग, भार नहीं है कोई। या आपने झूले पे झूला होगा तो झूले पर झूलने के बाद जब झूला ऊपर से नीचे आता है तो कैसा लगता है? वेटलेस हैं, भार नहीं है। ठीक है, तो लिफ्ट में किस तरह से मोशंस होते हैं। अगर लिफ्ट की बात करें, ठीक है, मान लीजिए लिफ्ट, ठीक, ये है, ठीक, और इसका वेट किधर की ओर? ये इसका वेट हम मान लेते हैं mg इधर की ओर, और उस पर रिएक्शन फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। अब अगर हम रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका वेट क्या हो जाएगा, तो ये इसमें जाहिर सी बात है जितना होगा हमें उतना ही दिखाई देगा। अगर कब? जब ये स्थिर अवस्था में है। ठीक है, जब ये स्थिर अवस्था में मतलब ये चल नहीं रही है, नॉन मूविंग है, ये नॉन मूविंग है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में तो सीधे सीधे आपका जो वेट हो जाएगा W बराबर mg के बराबर हो जाएगा। W बराबर किसके हो जाएगा? W बराबर mg के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे वही आपका वेट कहलाएगा। लेकिन अगर अब या तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी या तो नीचे की ओर आएगी। लिफ्ट में दो ही कंडीशन है, तो ऊपर की ओर जाएगी। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है, ठीक है, अपवर्ड, ऊपर की ओर अगर जा रही है, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगी तो कैसे? अब ऊपर की ओर जा रही तो एक्सीलरेशन किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तब क्या हो जाएगा? नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा R माइनस mg, ठीक है, बराबर ma। ये वो जिसको रिएक्शन फोर्स कह रहे थे, R माइनस mg बराबर ma। तो R बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। तब हमें वेट कितना महसूस होगा? mg प्लस a। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो लगेगा भारी है वेट, ठीक है। अगर यही नीचे की ओर आ रहा होता तो क्या हो जाता? R प्लस mg, क्योंकि जब नीचे की ओर आएगा, जब नीचे की ओर आएगा तो mg और जो है ये एक डायरेक्शन में हो जाएगा, तो R प्लस mg बराबर ma। तो ये क्या हो जाएगा? R बराबर ma माइनस mg। तो R बराबर आपको एक्सप्लेन कर देते, समझा देते हैं एक मिनट। ये है, ये वेट नीचे की ओर, ये नीचे, अब ये और ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर, तो यानी ये कैसा हो जाएगा?
आर एम जी माइनस आर। अब ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, आर माइनस एम जी बराबर एम ए। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पहले हमने इसको माइनस में कर दिया था, ये वाला प्लस कर दिया था। अब यहाँ से r बराबर m कॉमन हो जाएगा g माइनस ए। तो अगर नीचे आ रहा है तो हमें वेट हल्का लगता है कि लगता है हल्के हैं, जब यहाँ आते हैं तो क्या हो जाता है, g प्लस ए हो जाता है जब ऊपर की ओर जाता है, और जब नीचे की ओर आता है तो g माइनस ए हो जाता है। ठीक है, इसमें त्वरण बढ़ जाता है, उसमें त्वरण नेट त्वरण क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये हो गई लिफ्ट में गति। इस प्रकार से लॉ ऑफ मोशन के जितने पार्ट थे वो हमने आपको समझा दिया। थैंक यू क्लास।